देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि कैसे सरकार हमारे साथ खेल रही है। आज से 5 साल पहले साल 2021 में सरकार ने एक एग्ज़ाम कराया था यूपी टेट का, और उसके पश्चात हुआ क्या कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया और सरकार ने उसको रद्द कर दिया। और अगले 5 साल तक सरकार नींद में सोई रही। अगले 5 साल तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं कराया गया टीचिंग के फील्ड में। और करा क्या कि सरकार ने हज़ारों स्कूल बंद कर दिए और मर्ज के नाम पर उनमें वैकेंसी कम कर दी। अब 5 साल बाद 2026 में एक एग्ज़ाम कराती है यूपी टेट, और अब मैं उसी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा पहला एग्ज़ाम नहीं है, मैं पिछले 7 साल से एग्ज़ाम देता हो रहा हूँ। मैंने दर्जनों एग्ज़ाम दिए और जिसमें से 6 से 7 एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई भी किया है, लेकिन मैं हमेशा ही फाइनल मेरिट से आउट हुआ। खैर ये सारे मेरे दोस्त हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो कि मेरे सारे दोस्त भी मेरी तरीके से बेरोजगार है। दरअसल जैसे आप होते हैं वैसा आपका परिवेश हो जाता है। यानी अगर मैं किसी बिजनेस बैकग्राउंड या किसी मारवाड़ी फैमिली से होता है तो मेरे सारे दोस्त भी बिजनेस करने वाले होते हैं। चूँकि मेरे परिवार और मेरे परिवेश में नौकरी को प्रायोरिटी दी जाती है, वो भी सरकारी को, इसीलिए मेरे सारे दोस्त, खुद मैं, हम सब की जो सोच है वो नौकरी के प्रति प्राथमिकता में है। इसीलिए हम अपनी जवानी के 10 से 15 साल इस नौकरी के चक्कर में खो देते हैं। जनरल डब्बों में भेड़ बकरियों की तरीके से भरकर कहीं तक भी चले जाते हैं। हमें किसी भी स्टेशन पर एक पन्नी और एक चादर मिल जाए, वो हमारे लिए 5 स्टार होटल के किसी बेड से कम नहीं होती। उसके हालात आप देख सकते हो यूपी टेट के इस पेपर्स में भी कि लोग किस तरीके से पढ़। आपको जो ये भीड़ दिख रही है ना, ये रियलिटी है उस सिस्टम की जो कहता है कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहाँ ये ना किसी को भी रास्ते का नहीं पता। हम यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं। ये हमारे वैसा गुरु है। पिछले 15 साल हो गए ना इस क्षेत्र में पेपर ही पेपर दे, रिजल्ट में कुछ नहीं रहता। रिजल्ट चेक भी नहीं करता भाई, ये भी नहीं देखता कि रिजल्ट में हुआ क्या। कुछ भी हो, हम किसी भी तरीके से ट्रेनों में धक्के खाते हुए मुरादाबाद पहुंच ही गए। और मुरादाबाद कैसे पहुंचे हम, ट्रेन का सफर देख लीजिए एक बार। हालात है देखो, और सरकार को 1 मिनट लगे पेपर कैंसिल करने में। हम कितनी मशक्कत था वहाँ तक पहुँचे। और सबसे ज़्यादा हालत खराब हमारे कन्हैया की होती है। घंटे की जद्दोजहद के पास हमारे कन्हैया भाई पहुँच गए मुरादाबाद। 4 घंटे तक भाई साहब खड़े ही होता है। यूपी टेट हमेशा याद रहेगा। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता है इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। वहीं जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते। सर बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा।